ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा क्या है, 2 डिजिट का हम एक नंबर इंटर करेंगे, उससे दोनों डिजिट सेपरेट होगा, सेपरेट होने के बाद उसे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट कर कर या मल्टीप्लाई कर कर उसे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो फिलहाल हमने जो प्रोग्राम लिखा है, सबसे पहले CLS, उसके बाद एक नंबर हम यूजर से एंट्री ले रहे हैं, उस नंबर को हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं, एन में। इसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट एन, ये क्या कर रहा है, एन को डिस्प्ले कर रहा है, यानी जो भी हमने एन में इंटर किया उसको एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद एक स्टेटमेंट हमने लिखा है प्रिंट n/10, मीन्स आई एम गोइंग टू डिवाइड n/10 एंड इट विल रिटर्न कोसेंट। एन को 10 से डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आएगा वो ये रिटर्न करेगा। और लास्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एन मॉड 10, यहां पे भी एन 10 से डिवाइड हो रहा है और यहां पे ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है। तो जब प्रोग्राम को रन करा रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी 2 डिजिट का जब हम नंबर एंटर करते हैं, वहां से दोनों डिजिट हमारा सेपरेट हो जाता है। जैसे मान लो इस बार हमने एंटर कर दिया 64, तो इससे 6 और 4 दोनों सेपरेट हो गया। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट यहां पे प्लस कर दें, इसी चीज को हम यहां पे ले आए और प्रिंट को हटाकर यहां पे प्लस साइन दे दें। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगा, फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ ऐड करेगा। ठीक है। उसके बाद ये डिस्प्ले करेगा। अगर मैसेज चाहते हैं तो मैसेज भी हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैसेज दे देते हैं, मान लो सम ऑफ 2 डिजिट्स इक्वल टू, हम ये मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, पहले एक मैसेज डिस्प्ले करेगा सम ऑफ 2 डिजिट्स, उसके बाद इक्वल टू सिंबल को डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद जो हमने स्टेटमेंट लिखा उसको पहले कैलकुलेट करेगा, फिर कैलकुलेट करके जो रिजल्ट होगा उसको डिस्प्ले करेगा। तो अब प्रोग्राम को जब हम रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, इंटर अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर इंटर करते हैं, जैसे हमने 98 इंटर किया। जब आगे प्रोसेस करेंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 98। उसके बाद सम ऑफ 2 डिजिट यानी 9 + 8, ये 17 को डिस्प्ले कर रहा है। यही हमारा प्रोग्राम था। ठीक है। कोई भी 2 डिजिट का हम नंबर इंटर करेंगे, ये दोनों डिजिट को ऐड करके डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार कोई और नंबर इंटर करेंगे, जैसे इस बार मान लो हमने इंटर कर दिया 50। हमने 50 इंटर किया, रिजल्ट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। नाउ सी ऑन द स्क्रीन, हियर सम ऑफ 2 डिजिट्स इक्वल टू 5, क्योंकि 5 + 0 रिजल्ट क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से हम 2 डिजिट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। किसी का कोई इशू है, कैसे डिजिट को सेपरेट करते हैं ये क्लियर है सभी लोगों का। कोई भी 2 डिजिट का एक नंबर हम इंटर करेंगे और उससे दोनों डिजिट सेपरेट हो जाएगा। अब जब डिजिट को सेपरेट करना हम लोगों ने सीख लिया, तो अब हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि कैसे इस पे और क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई यूजर एक 2 डिजिट का नंबर एंटर करता है, अब हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो उसी नंबर को रिवर्स करके डिस्प्ले करे। जैसे अगर यूजर ने इंटर किया है 54, तो उसे रिजल्ट डिस्प्ले करे 45। ठीक है। हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, उसी नंबर को रिवर्स करके डिस्प्ले करेगा। इसके लिए कैसे प्रोग्राम करेंगे, तो सबसे पहले CLS प्रोग्राम क्या है वो हम ऊपर में लिख सकते हैं रेम कीवर्ड की मदद से। रेम के बाद जो भी हम लोग लिखेंगे उस स्टेटमेंट को ये सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा, वो सिर्फ यूजर के लिए होता है। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, अ प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर ऑफ 2 डिजिट्स एंड प्रिंट रिवर्स ऑफ गिवन नंबर। ठीक है। हमने ये लिख दिया। याद रखना ये जो हमने लिखा है, ठीक है, ये कहीं से भी रन नहीं होगा, ये सिर्फ लिखा रहेगा प्रोग्राम में। जिस भी स्टेटमेंट के लास्ट, सॉरी,
जिस भी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में हम लोग रेम लिख देंगे, REM, रेम, रेम का मतलब ही होता है रिमार्क्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो लाइन प्रोग्राम रन करने के बाद दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि ये लाइन रन ही नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग अपने समझने के लिए लिखते हैं कि अब जैसे मान लो यही प्रोग्राम बना रहे हैं तो किस चीज का प्रोग्राम है, तो हम चाहते हैं ऊपर में एक कमेंट के रूप में एक मैसेज लिख दें, एक रिमार्क्स लिख दें कि हमने किस चीज के लिए प्रोग्राम बनाया है। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, कोई भी यूजर 2 डिजिट का एक नंबर एंटर करेगा और हमारा सॉफ्टवेयर उसको रिवर्स करके डिस्प्ले करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया CLS, यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन करना शुरू करेगा। CLS क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा। इसके बाद है इनपुट, ये यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। उसके बाद यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो एन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रिंट है, यहाँ पे मान लो हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, यानी जो यूजर ने इंटर किया है वो क्या नंबर है वो हम यहां से डिस्प्ले कर दे रहे हैं। अब इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए डिजिट को तो सेपरेट करना ही पड़ेगा। डिजिट को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ भी है। एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट D1 इक्वल टू दिस वन। लेट कीवर्ड है एक जो असाइनमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी कैलकुलेट करेगा n/10 को और उसको स्टोर कर देगा D1 में। वैसे ही एक और डिजिट को स्टोर कर देते हैं यहाँ पे, D2 इक्वल टू दिस। ठीक है, तो n में 2 डिजिट का नंबर है, उसमें से पहला डिजिट को हम लोग कैलकुलेट करके स्टोर कर रहे हैं D1 में और सेकंड डिजिट को स्टोर कर रहे हैं D2 में। लेट कीवर्ड क्या करता है, असाइनमेंट करता है, यानी इक्वल टू के राइट साइड में जो है उसको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर करता है। यानी n/10 जो कैलकुलेट होकर के रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट स्टोर हो जाएगा किसमें, D1 नाम के वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हो। वैसे ही लास्ट स्टेटमेंट जो हमने लिखा है n mod 10, ये कैलकुलेट होकर के कोई एक वैल्यू आएगा और वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगा, D2 में। अब हमने दोनों डिजिट को सेपरेट कर लिया, अब इसे रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए कैसे लिखेंगे, उसके प्लेसेस को चेंज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे D2 × 10 + D1, राइट। यानी जो टेंस प्लेस पे था उसको वंस प्लेस पे लाना है, जो वंस प्लेस पे था उसको टेंस प्लेस पे लाना है। ठीक है, तो ये हमने प्लेसेस को चेंज कर दिया। प्लेसेस चेंज होने के बाद जो नंबर फॉर्म हुआ वो किस में स्टोर हो जाएगा, आर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हमारा नंबर रिवर्स हो चुका है, अब इसे डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट कीवर्ड है, मैसेज लिख दें, रिवर्स नंबर इक्वल टू, मैसेज आप लोग कुछ भी दे सकते हो। ये किस में स्टोर हुआ है, आर में। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करा कर देखेंगे। जब रन कराएंगे तो सबसे पहले स्क्रीन पे CLS का कमांड जो है वो रन करके आएगा, यानी स्क्रीन क्लियर होगा। ये देखो इसके प्रोग्राम का ये आउटपुट है। ठीक है, प्रोग्राम सामने दिख रहा है और आउटपुट भी। ये इस लाइन जो पहले सबसे पहला लाइन हमने लिखा था REM कीवर्ड के साथ, इस लाइन का यहाँ पे कोई भी आउटपुट हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो REM कीवर्ड के साथ हम जो कुछ भी लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखा था हमने CLS। CLS क्या कर रहा है, पहले का जो आउटपुट था उसको इरेज कर दिया। इसके बाद इनपुट, इंटर अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन रुका हुआ है। जब तक हम कोई एक नंबर प्रेस नहीं करेंगे तब तक एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो मान लो हमने नंबर इंटर कर दिया 86। अब जैसे इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन रन करने के बाद अब ये लाइन रन किया, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू एन, तो ये डिस्प्ले कर रहा है ओरिजिनल नंबर इक्वल टू एन, यानी जो हमने इंटर किया था 86 वही 86 यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद D1 में क्या स्टोर हो गया, D1 में स्टोर हो गया 8। D2 में क्या स्टोर हुआ, 6। अब यहां पे कर रहे हैं D2 × 10, यानी 6 × 10, 60 हो गया, प्लस D1 यानी 8, यानी ये फाइनल रिजल्ट हो गया 68। ये 68 कहाँ स्टोर हो रहा है,
आर में स्टोर हो रहा है। उसके बाद ये लाइन रन किया, रिवर्स नंबर इक्वल टू, तो रिवर्स नंबर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में था, एज इट इज डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है आर, आर में क्या स्टोर हुआ, 68, तो ये डिस्प्ले कर रहा है। तो ओरिजिनल नंबर था हमारा 86, उसको रिवर्स करके डिस्प्ले कर रहा है 68, राइट। तो ये इस तरीके से दो डिजिट को रिवर्स करने का ये प्रोग्राम है। किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम को समझने में दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा प्रोग्राम है। एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझ जाने से प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अगर किसी का कोई इश्यू होगा, कोई डाउट होगा, तो चैट बॉक्स में जरूर एंटर करोगे। तो अभी हम लोगों ने दो प्रोग्राम देखा। एक प्रोग्राम हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी यूजर दो डिजिट का एक नंबर एंटर कर रहा है और दोनों डिजिट का सम डिस्प्ले कर रहा है। सेकंड प्रोग्राम हम लोगों ने क्या देखा, कोई यूजर दो डिजिट का नंबर एंटर कर रहा है और वो नंबर रिवर्स होकर के डिस्प्ले कर रहा है। तो ये दोनों प्रोग्राम, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब इस पे और भी सारा प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये तो हमने किया दो डिजिट का, अगर किसी को तीन डिजिट का नंबर इंटर करके उस पे काम करना है तब क्या करेंगे। किसी को फोर डिजिट का नंबर एंटर करके काम करना है तब क्या करेंगे। तो ये तुम लोगों का असाइनमेंट होगा, तुम लोगों का होमवर्क होगा। हमने ये दो डिजिट के लिए करके दिखाया है, आप लोगों को ये प्रोग्राम तीन डिजिट के लिए करके लाना है, ठीक है। आप उसको मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो या फिर जब आप क्लासेस में आओगे तो आप उसको कॉपी पे लिख करके भी हमें दिखा सकते हो, ठीक है। तो होमवर्क क्या होगा आप लोगों का, होमवर्क होगा आप एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजर तीन डिजिट का कोई एक नंबर एंटर करेगा और उसके बाद उसको रिवर्स करके डिस्प्ले करेगा, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखा है वहां पे कोई कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, राइट। अब हम चाहते हैं कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम बनाना। जैसे मान लो यूजर दो अलग अलग नंबर इंटर करता है, उन दोनों अलग अलग नंबर में कौन सा नंबर बड़ा नंबर है हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है। यूजर से कोई दो नंबर हम इंटर करवाएंगे और इंटर करने के बाद दोनों के बीच में हम कंपेयर करना चाहते हैं कि विच वन इज ग्रेटर नंबर, और उसके बाद हम रिजल्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। उसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो इस प्रोग्राम को इरेज करते हैं, ठीक है। और एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। ये सारा को हम इरेज कर दे रहे। प्रोग्राम क्या हो जाएगा इस बार, अ प्रोग्राम टू इंटर एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स, ठीक है। और इसके बाद कंपेयर बिटवीन बोथ नंबर्स एंड प्रिंट ग्रेटर नंबर, ठीक है। स्क्रीन पे दिखे इसलिए हमने दो लाइन में लिख दिया है और दोनों लाइन के आगे हमने आरईएम लगा दिया है। आरईएम लगाने से क्या हो गया, अब उस लाइन को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, एक प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग जिसमें यूजर दो नंबर इंटर करेगा और दो नंबर इंटर होने के बाद दोनों में कंपैरिजन होगा और कौन सा नंबर बड़ा है उसको डिस्प्ले करेगा। ये हो गया। अब इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने CLS लिख दिया, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। इसके बाद दो नंबर इंटर लेना है, तो यहां पे मैसेज बदल दें, इंटर फर्स्ट नंबर, ये हमने मैसेज दे दिया। और इस नंबर को स्टोर कर लेंगे, इस बार वेरिएबल का नाम बदल देते हैं, हमने दे दिया N1, ठीक है। इसके बाद फिर से इनपुट इंटर सेकंड नंबर, और इस नंबर को स्टोर कर लेते हैं N2 में, ठीक है। तो ये दो मैसेज हमने दे दिया, इंटर फर्स्ट नंबर और इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। अब यहां पे दोनों में कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, इस लाइन को पहले हम उड़ा दें, ठीक है। ये दोनों लाइन को हम हटा दें।
क्योंकि कंपैरिजन करना है। ठीक है। अब कंपैरिजन करने के लिए कैसे लिखते हैं क्यू बेसिक में, ये ध्यान दोगे। सबसे पहले लिखते हैं इफ, फिर कंडीशन लिखेंगे n1 ग्रेटर देन n2, देन उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट मैसेज दे देंगे n1, मैसेज जो भी देना है हम वो दे सकते हैं, इज ग्रेटर नंबर, और फिर इसको क्लोज कर देंगे एंड इफ से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगा हमारा, फिर से एक बार इफ लिखेंगे इसी चीज को, इफ n2 ग्रेटर देन, इस बार कंडीशन हमने बदल दिया, n2 ग्रेटर देन n1। ठीक है। देन प्रिंट n2 इज ग्रेटर नंबर इंड इफ। ठीक है। अब यहां पे ध्यान दोगे, ये जो प्रोग्राम है, अब इसको रन कराते हैं। याद रखना यहां पे हमने कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम बनाया है, जो कंडीशन को फुलफिल करेगा सिर्फ वही रन करेगा, दूसरा रन नहीं करेगा। तो अगर हम दो नंबर इंटर करेंगे, इसको रन करा के दिखाते हैं स्क्रीन पे तो ज्यादा अच्छे से देख पाओगे। इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। ठीक है। रन कराने के लिए हम लोग F5 को प्रेस करते हैं, या फिर यहाँ रन मेनू में जाके स्टार्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। इसका शॉर्टकट की F5 होता है। जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो सबसे पहले ये CLS स्क्रीन को क्लियर कर दिया। स्क्रीन क्लियर करने के बाद ये इनपुट स्टेटमेंट क्या करेगा, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, इंटर फर्स्ट नंबर डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद डिस्प्ले करने के बाद ये रुका रहेगा जब तक कोई एक नंबर हम एंटर नहीं करेंगे, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो मान लो एक नंबर हमने इंटर कर दिया 45, जैसे ही हमने इंटर किया अब ये नेक्स्ट लाइन रन किया, इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, ये लाइन रन कर गया। रन करने के बाद फिर से जब तक हम कोई नंबर इंटर नहीं करेंगे वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। हमने इंटर कर दिया 78। ठीक है। जैसे हमने 78 किया तो अब यहां पे कंपेयर करेगा n1 ग्रेटर देन n2। n1 में 45 है, n2 में 78 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, क्योंकि 45 78 से बड़ा होगा नहीं। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये पूरा इफ ब्लॉक जो है ये स्किप कर जाएगा, यानी इंड इफ के बाद जो लिखा है फिर वहां चला जाएगा। तो यहां आ गया। फिर कंपेयर किया n2 ग्रेटर देन n1। n2 में हमारा कौन सा वैल्यू है 78। अभी तक लोग ज्वाइन ही कर रहा है जी, बार बार ये लोग कैसे निकल जा रहा है। ठीक है। तो सेकंड वैल्यू हमारा है 78 और फर्स्ट वैल्यू है 41। तो यहां कंपेयर किया, सेकंड वैल्यू n2 में स्टोर था, n2 ग्रेटर देन n1, यहां पे कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो इफ और इंडिफ के बीच में जो स्टेटमेंट लिखा गया वो रन करेगा। फॉल्स होता है तो रन नहीं करता है। तो अब यहां से रन किया प्रिंट n2, यानी n2 में जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा। n2 में वैल्यू 78 था, 78 को डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा है इज ग्रेटर नंबर, तो एज इट इज यहां पे डिस्प्ले कर दिया इज ग्रेटर नंबर। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इफ स्टेटमेंट काम करता है। एक चीज और यहाँ पे दिखा दें, जैसे देख लो कि यहाँ पे गैप ज्यादा आ रहा है, आप चाहते हो कि गैप कम आए, तो गैप कम आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा नहीं दे करके सेमी कोलोन देंगे। ठीक है। सेमी कोलोन देने से क्या होगा कि टैब का स्पेस वो नहीं लेगा। राइट। अब इसी प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं। F5 करें या स्टार्ट पे जा करके क्लिक कर दें। जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो फिर से हमसे नंबर मांगेगा। मान लो इस बार नंबर हमने दे दिया 45 और 20। ठीक है। दो नंबर हमने इंटर कर दिया। ये देखोगे ये हमारा प्रोग्राम है। पहला नंबर हमने इंटर कर दिया 45, दूसरा 20। जैसे इंटर प्रेस किए, इस बार क्या रन किया 45 इज ग्रेटर नंबर। अब देखो कैसे काम हुआ, यहां तक तो हो गया, n1 में आ गया 45, n2 में आ गया 20।
अब यहाँ कंपेयर किया N1 ग्रेटर देन N2, तो N1 में 45 है और N2 में 20 है, यानी यही कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये लाइन रन करेगा। N1, N1 में 45 है, 45 को डिस्प्ले कर दिया। अब हमने यहाँ पे सेमी कोलोन दे दिया है, इससे देखोगे यहाँ पे गैप कम गया। अगर यहाँ पे कॉमा देंगे तो टैब का स्पेस देकर प्रिंट करेगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हमने लिखा उसको एज इट इज डिस्प्ले कर दिया, इज ग्रेटर नंबर। फिर इंड इफ, यानी इफ का काम क्लोज हो गया। नेक्स्ट फिर से इफ मिला N2 ग्रेटर देन N1, N2 में 20 है और N1 में 45 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है। इसलिए ये जो इफ और इंड इफ के बीच में लिखा गया स्टेटमेंट है, इसको ये रन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इफ स्टेटमेंट काम करता है। तो एक क्वेश्चन और तुम लोग लिखो जो होमवर्क होगा। होमवर्क ये होगा कि यूजर कोई भी एक नंबर एंटर करेगा और वो नंबर इवन है कि ऑड है, वो प्रिंट करेगा। ठीक है, यानी हम कोई एक नंबर एंटर करेंगे और वो नंबर इवन है कि ऑड है, वो हमारा सॉफ्टवेयर उसको चेक करेगा और चेक करने के बाद रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। जैसे मान लो कोई यूजर 1 इंटर करता है तो डिस्प्ले करेगा कि ये ऑड नंबर है। अगर कोई यूजर 6 इंटर कर देता है तो ये प्रोग्राम रन कराने के बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा कि 6 इज इवन नंबर। तो दो हमने होमवर्क दिया है तुम लोगों को। पहला होमवर्क हमने ये दिया कि 2 डिजिट का कोई एक नंबर, सॉरी 3 डिजिट का कोई एक नंबर यूजर एंटर करेगा और उसको रिवर्स करके डिस्प्ले करना है। सेकंड हमने क्या होमवर्क दिया, दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करना है, नहीं सॉरी, यूजर कोई एक नंबर एंटर करेगा और वो नंबर इवन है कि ऑड है, वो हमारा प्रोग्राम बताएगा। ठीक है, तो दो होमवर्क है। किसी और का कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। हमने आज इफ भी बताया और डिजिट को सेपरेट करना भी बताया। अब इसमें अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो पूछ सकते हो। चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो अगर किसी का कोई क्वेरी है तो। ये नहीं करना है, क्वेश्चन पूछने के लिए कहा है, राइट। अगर क्वेरी है वो चैट बॉक्स में इंटर करोगे। ठीक है, किसी का कोई इशू है तो चैट बॉक्स में मैसेज करो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो, किसी का कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद हमने जो होमवर्क भेजा है, जो बोला है, उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद फिर मेरे पास भेजना भी है। ठीक है।